एसआर के हर्ब्स एंड ड्राई फ्रूट की शुरुआत जो हुई थी वो 40 इयर्स प्लस पहले शुरुआत हुई थी। 40 साल में मार्केट भी बदली, कंपटीशन भी बढ़ा है, कस्टमर्स भी धीरे धीरे जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो अगर बात करें कि ट्रस्ट, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रस्ट ही है, वो कैसे बरकरार रहा? मेरे दादाजी की एक लाइन थी कि थोड़ा खा लो पर चंगा खाओ, सुकूनदा खाओ। तो बेसिकली वो लाइन पे ही हमने फोकस किया, क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, जुबान को मीठा रखा, वो क्वालिटी और अपनी जुबान बरकरार रखी, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। लहंगा पैक बेसिकली सर कोई फंक्शन है, लड़की वालों को उनका लहंगा है जो गिफ्ट करना है। पहले आज चलता था कि सीधा लिफाफे में डाला और दे दिया, बट एक उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना, लहंगे को जब हम एक हैम्पर फॉर्म में बनाते हैं तो स्टीम आयरन करना, जो कपड़े की अहमियत है और जो सामने वाले का इमोशन है वो प्रेजेंट हो सके, हम उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की बात करें, क्योंकि आपकी वेबसाइट है, आप अमेज़न पे भी सेल कर रहे हो, बेसिक डिफरेंस ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का आपको क्या लगता है कस्टमर को डील करने के टाइम? ऑफलाइन में ना जब कस्टमर आता है तो आप उन्हें ठीक है प्रोडक्ट सेल करते हैं, दिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, पर दो बातें ना हम कस्टमर से हमें सीखने को भी मिलती है। प्रोडक्ट का जेन्युइन रिव्यू भी देके जाएगा और तो और वो प्रोडक्ट को फील भी कर सकता है। ऑनलाइन में प्रोडक्ट को फील नहीं किया जा सकता जब तक वो बाय ना किया जाए, वो सिर्फ चलता है रिव्यूज के बेसिस पे। पर दोनों चीजें बहुत जरूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन का बेसिकली परसेप्शन का कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आज के इस मॉडर्न टाइम में आयुर्वेदा, ड्राई फ्रूट एंड हर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी जिंदगी में। और आज के इस टर्निंग पॉइंट के पॉडकास्ट पर हम एक ऐसे गेस्ट को लेकर आ रहे हैं जो बहुत ही सालों से इस प्रोफेशन में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में हम वेलकम कर रहे हैं एसआर के ड्राई फ्रूट एंड हर्ब्स से मिस्टर किशन का, जो हमारे साथ इन्फो शेयर करने वाले हैं कि क्यों एक वेव जो है पर्टिकुलर इस चीज की आ गई है एंड क्या बेहतरीन रिजल्ट्स जो है वो शेयर कर रहे हैं आयुर्वेदा एंड ये ड्राई फ्रूट एंड हर्ब्स। सो एज की दोबारा जो है वो हम इस साइट पर जाना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी भारत के बारे में, भारत की जड़ी बूटियों के बारे में। स्टे ट्यून्ड। भैया, एसआर के हर्ब्स एंड ड्राई फ्रूट एक बहुत ही ट्रस्टेड नाम जो है वो अमृतसर में बन चुका है। एंड बात करें कि सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि एसआर के एग्जैक्टली है क्या, एंड जो आपको पहली बारी सुन रहे हैं, आपसे पहली बारी आपको जान रहे हैं, उनको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अपने बारे में। एसआर के हर्ब्स एंड ड्राई फ्रूट की शुरुआत जो हुई थी वो 40 इयर्स प्लस पहले शुरुआत हुई थी। मजीठ मंडी से ये शुरुआत हुई थी। बेसिकली मेरे को मोर देन 2.5 इयर्स हो गए बिजनेस में आए हुए। ओके। एक्चुअली आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैंने जॉब करी है इन्फोसिस में। अच्छा। इन्फोसिस में जॉब करने के बाद एक्चुअली सब कुछ बढ़िया था, एसी ऑफिस था, सैलरी भी बहुत बढ़िया आती थी, सब कुछ बढ़िया था, बट एक वो फीलिंग नहीं थी कि अपना नाम, कहते हैं ना जिसको अपना नाम से जाना जाता है। जैसे आज भी मुझे कोई जानता है तो किशन ग्रोवर के नाम से नहीं जानता है, वो जानता है कि सीताराम जी के पोते हैं या फिर कपिल जी के बेटे हैं। तो एसआर के हर्ब्स एंड ड्राई फ्रूट ने वो पहचान दी है। वो पहचान को बरकरार रखने के लिए मैं अपने बिजनेस में आया, अपनी फैमिली लीगेसी को आगे बढ़ाया। एसआर के हर्ब्स एंड ड्राई फ्रूट में बेसिकली हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स में डील करते हैं, हर्ब्स में डील करते हैं, इसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स हो गए, मसाले हो गए, ये सब आइटम्स हम डील करते हैं। एंड जैसे आपने कहा कि 40 साल से ज्यादा पुराना बिजनेस और मजीठ मंडी से स्टार्ट हुआ, तो स्टार्टिंग के दिनों के बारे में बताइए। मजीठ मंडी वैसे खुद में ही जो है वो एक कह सकते हैं हम हब है ड्राई फ्रूट्स का, तो कैसे शुरुआत हुई, कैसे पहले के इनिशियल टाइम रहा? 40 साल पहले मेरे दादाजी ने ये स्टार्ट किया था। वो एज अ ब्रोकर थे। मजीठ मंडी में जैसे हम कह रहे थे दलाली करते थे, ड्राई फ्रूट्स की, जड़ी बूटियों की, मसालों की दलाली करते थे। तो तब वो सीताराम जी ब्रोकर के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। तो फिर एक फर्म स्टार्ट हुई, फिर पापा ने भी ज्वाइन किया। पापा ने भी एज अ ब्रोकर ही स्टार्ट किया, साथ में वो मजीठ मंडी में ही एक शॉप पे उन्होंने काम किया, जॉब करी, ड्राई फ्रूट के सेक्टर में जॉब करी, वहां से सीखा। वहां से सीखने के बाद उन्होंने अपनी फिर छोटी सी शॉप खोली। शॉप खोलने के बाद फिर धीरे धीरे करके एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। तब उस टाइम पे ना कोई ब्रांडिंग होती थी, ना कोई मार्केटिंग होती थी, वर्ड टू माउथ ही सबसे बड़ा गूगल था। अगर बात करें इस जर्नी की भी, तो जैसे ना हमारे अब पॉडकास्ट चैनल का भी नाम है द टर्निंग पॉइंट, एंड हर किसी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तो मल्टीपल ही होते हैं, बट अगर कोई स्पेसिफिक बात करें तो आपको क्या लगता है कि आपकी जर्नी में या एसआर के इस लॉन्ग टाइम के जर्नी में क्या टर्निंग पॉइंट रहे हैं? सबसे बड़ा सा टर्निंग पॉइंट था जब मैं अपनी जॉब को छोड़ के आया। लोगों ने कहा रिस्क है, मैं कहा रिस्क नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अपने फैमिली लेगेसी को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी कंफर्ट जोन से हटके अपनी पहचान बजाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड कह सकते हैं ना कि मतलब कहते भी हैं कि जो अपना काम है इन द एंड उसमें अगर आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी काम करना पड़े तो वो एक चीज जो है वो आपके साथ बनी रहती है कि हाँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, एंड उस चीज की जो है वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आपने कहा,
पर एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन भी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम अपने बिजनेस में 10 घंटे 12 घंटे जितने घंटे भी काम कर रहे हैं ना, तो हमें पता है कि हम लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। वो आज नहीं बेनिफिट देगा, कल नहीं बेनिफिट देगा, बट एक ना एक दिन जरूर बेनिफिट देगा। इन्फोसिस की थोड़ी सी बात करें तो इन्फोसिस की जर्नी कैसी रही, क्या क्या सिखाया? इन्फोसिस की जर्नी बहुत बढ़िया थी। थापड़ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हुआ मैं, तो वहीं से मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी। कैंपस प्लेसमेंट के बाद 2.5 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली मैंने एक्सपीरियंस लिया सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह। काफी कुछ सीखा उसमें कि कंपनीज में कैसे चलता है, राइट। तो एक 9 to 5 में सीखा कि आपको एक फिक्स टाइम देना पड़ता है, तो वो सीखना भी मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जॉब से सीखा हुआ तभी बंदा अपने बिजनेस में डाल सकता है। बिजनेस को अगर जॉब की तरह किया जाए तो बिजनेस भी तभी आपको साथ देगा। डिड यू लाइक द कॉर्पोरेट कल्चर? और कहाँ पर बेसिकली आप कर रहे थे जॉब? मैंने इन्फोसिस में बेंगलोर में भी करी है, नोएडा में भी करी है, चंडीगढ़ में भी करी है और मैसूर में भी करी है। अच्छा, हाँ। इतना एक्सपोजर लेने का बेनिफिट भी आई थिंक कहीं ना कहीं रहता ही है। बिल्कुल रहता है सर। हर एक जगह का थोड़ा अपना कल्चर होता है। ऑफिस तो ठीक है, हर एक ऑफिस का अपना कल्चर जरूर होता है, बट हर एक जगह का भी एक अपना कल्चर होता है। तो हर एक कल्चर के बारे में जानने को मिलता है, नए नए लोगों से मिलने को मिलता है, कुछ उनसे सीखने को मिलता है, क्योंकि सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो सीख के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ना थोड़ा सा मुझे उस चीज का पीओवी समझ लग रहा है कि क्यों एक ट्रेडिशनल बिजनेस होते हुए भी आप सोशल मीडिया पे इतना स्ट्रांगली जो है वो उस चीज को लेकर आए। क्योंकि अगेन आपको एक्सपोजर था उस चीज का, आपको नॉलेज थी कि क्यों सोशल मीडिया आज के टाइम में इतना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके बारे में आएंगे। पहले अगर बात करें भैया कि 40 साल में मार्केट भी बदली, कंपटीशन भी बढ़ा है, कस्टमर्स भी धीरे धीरे जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो अगर बात करें कि ट्रस्ट, क्योंकि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्रस्ट ही है, वो कैसे बरकरार रहा? मेरे दादाजी की एक लाइन थी कि थोड़ा खा लो पर चंगा खाओ, सुकूनदा खाओ। तो बेसिकली वो लाइन पे ही हमने फोकस किया। क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, जुबान को मीठा रखा। जुबान मीठी है तो चार लोग अगर आपसे बात कर रहे हैं ना, वो अगर आपसे आज सामान नहीं लेके जा रहे, वो कल आपके पास जरूर आएंगे। उनको पता है कि यार इस बंदे ने मेरे को बड़ा अच्छा से डील किया था। वो क्वालिटी और अपनी जुबान बरकरार रखी, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कहीं ना कहीं ये भी रोल कि आप जो है वो कितना क्लाइंट को बेटर वे में ट्रीट कर रहे हो, जैसे आपने कहा। करेक्ट। एंड कहीं ना कहीं शायद ये बहुत ही एक ऐसी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक ऐसा फीचर है ऑफ बीइंग अ बिजनेस पर्सन जो बड़ा अंडररेटेड है। लोग इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं कि ये क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा मैटर करती है सर, बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब आप एक छोटा सा एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। एक कस्टमर आए मेरे पास कल, उन्होंने कुछ सामान परचेज किया मेरे से। वो एक आइटम थी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। वो आइटम की कॉस्ट ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 90 रुपीज की कॉस्ट थी। तो उन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली अमृतसर का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ, तो मैं कटरा जैमल सिंह, जो अमृतसर में रहते जानते होंगे, कपड़े की मार्केट है, वहां पे शॉपिंग करने के लिए आए हुए थे, तो आप मुझे वहां पे पहुंचवा दीजिए। आप बिलीव करिए सर, 60 रुपए की चीज थी। ठीक है, मैंने कहा बेफिक्र रहिए। अगर आज उनको मैं चीज ना देता, उनको मैं कहता नहीं सर ये तो नहीं हो पाएगा, मैं सोचता यार मेरा पेट्रोल लगना है, मेरा क्या लगना है, मेरे एम्प्लॉय का एक एफर्ट लगना है, तो मैंने कहा नहीं, आपको वो चीज डिलीवर होगी, आप बेफिक्र हो। आपको 1 घंटे के अंदर अंदर आपको वहीं पे पकड़ा के जाएंगे, क्योंकि वो चीज उन्होंने मेरे पास कॉल पे बात करी, तब मेरे पास थी, अब मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक। एंड यही छोटी छोटी चीजें जो है वो मैटर करती। बिल्कुल। अगर भैया ड्राई फ्रूट की बात करें, हर्ब्स और जड़ी बूटी की बात करें, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रोडक्ट नॉलेज का रोल बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि जो आपके पास आ रहा है ना, पर्टिकुलरली उसे उस पर्टिकुलर चीज का नहीं पता कि इसका क्या काम है, इसके क्या क्या पर्क्स हो सकते हैं। तो प्रोडक्ट नॉलेज ही क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे ख्याल से प्रोडक्ट नॉलेज के बिना तो कोई भी बिजनेस अधूरा है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट की नॉलेज हम कस्टमर को नहीं ना देंगे तो तब तक वो चीज बेचने का फायदा नहीं है। कस्टमर को पता नहीं होगा कि उसका यूज क्या है, उसका बेनिफिट क्या है ना, और क्या डिफरेंट है हमारे में क्या डिफरेंट है। तो बेसिकली मैं कह सकते हैं हम कि एजुकेशन इज द मोस्ट बेस्ट वे ऑफ द मार्केटिंग। एंड धीरे धीरे उससे ही जो है वो आई थिंक आप अपनी भी यूएसपी तभी क्लियर कर पाते हैं कि आप क्या उस चीज को सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा अगर आप बता पाए कि क्या क्या रेमेडीज जो है वो आप क्योर कर रहे हो, या कैसी कैसी जड़ी बूटी, हर्ब्स, ड्राई फ्रूट में आप डील कर रहे हो? हमारे पास ऑल टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट, जैसे एलमंड्स हो गए, एलमंड्स की भी वैरायटी होती है, कैलिफोर्नियन हो गया, गुरबंदी हो गया, मामरा हो गया, सितरबई हो गया, बहुत वैरायटी एलमंड्स होते हैं। सारे ड्राई फ्रूट आप नाम लीजिए, कैश्यूज हो गया, प्रीमियम क्वालिटी के 180 नंबर हो गया, 150 नंबर हो गया, 210 नंबर हो गया। इसके अलावा जड़ी बूटियों में जैसे कुटकी हो गया, गुड फॉर लिवर, राइट। इसके अलावा जैसे अश्वगंधा हो गया, सफेद मुसली हो गया, सतावर हो गया, ऐसी सारी आइटम जो जड़ी बूटी में
और जो ड्राई फ्रूट्स में होती हैं, और इसके अलावा कोल्ड प्रेस ऑयल जैसे नीम का ऑयल हो गया। इसके अलावा हम पैकेजिंग में भी करते हैं, जैसे किसी ने लहंगा पैक करवाना है, राइट, किसी ने कोई शादी की पैकेजिंग करवानी, बॉक्स की पैकेजिंग करवानी है, वो सारी चीजों में हम डील करते हैं। बात करें एक तो थोड़ा सा जो आपने कहा लहंगा पैक, बड़ा यूनिक वर्ड लगा होगा हमारी ऑडियंस को भी, तो थोड़ा सा पहले उसको रिफ्लेक्ट कीजिए, वो क्या होता है? लहंगा पैक बेसिकली सर, मान के चलिए कोई फंक्शन है, लाइक लड़की वालों को उनका लहंगा है जो गिफ्ट करना है, ठीक है। पहले आज चलता था कि सीधा लिफाफे में डाला और दे दिया, बट एक उसको ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना, लहंगे को जब हम एक हैम्पर फॉर्म में बनाते हैं, उसको स्टीम आयरन करना, हर एक चीज करना बेसिकली, ताकि जो कपड़े की अहमियत है और जो सामने वाले का इमोशन है वो प्रेजेंट हो सके। हम उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, किसी तरह उसको प्रॉपर्ली डेकोरेट ऑल करके कि जिसको दिया जा रहा है वो एक फील कर सके। और ऑब्वियसली जब हम किसी के टेबल पे जाके चीज रखते हैं तो 4 लोग और देखने वाले होते हैं, तो वो भी फील कर सके कि हाँ एक इमोशन है वो प्रेजेंट किया गया। एंड बहुत ही यूनिक चीज है, मैंने मतलब एक्चुअली ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पहली बार ही सुना है। बात करें कि आज के टाइम में भैया जो रेमेडीज हैं या आयुर्वेदा तो कह सकते हैं कि अगेन एक टाइम आ गया है, शायद बहुत सालों के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया में ये चीज जो है वो निगलेक्ट की जा रही थी, बट अब्रॉड की अगर बात करें तो वहां पर ज्यादा हो रही थी। बिल्कुल। तो कैसा सिनेरियो रहा, कैसी चीजें रही, एंड क्या आपको लगता है कि आयुर्वेदा का जो पिवट आया है तो उसमें क्या माइंडसेट में भी लोगों का चेंज आ गया? सर आयुर्वेदा ना सबको पता कि काफी पुराना है, बट बीच में कह सकते हैं हम गायब हो गया था। वो गायब हो गया था बट खत्म नहीं हुआ था। तो जब बंदा एलोपैथिक आपको हील कर देता है, सबको पता है एलोपैथिक हील कर देता है, बट कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा बन रहा है कि एलोपैथिक ज्यादा खाने से बॉडी खराब हो रही है, कुछ हो रही है। तो आयुर्वेदा पे वो वापस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक नेचुरल रेमेडी है, उसकी अगर सही क्वांटिटी में उसको लिया जाए तो वो बॉडी को नुकसान नहीं करती और लॉन्ग टर्म के लिए आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन बनाती है। अब्रॉड में, आज की डेट में भी अब्रॉड में आयुर्वेदा का काफी यूज हो रहा है। अब इंडिया में भी काफी अवेयरनेस आ गई है, काफी लोग आयुर्वेदा की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज कि एक मार्केटिंग कह सकते हैं, एक प्रोडक्ट नॉलेज की अवेयरनेस कह सकते हैं, अच्छी से अवेयरनेस दी जा रही है, उसको कैसे यूज करना है, उसको कैसे किया जाए, सारी नॉलेज है उसको दी जा रही है। इस कारण वो वापस आना स्टार्ट हो गई है। पहले थोड़ा सा लूप होल इसलिए था क्योंकि हम XYZ पर्सन के पास जाते थे, वो उसको हम अपनी प्रॉब्लम बताते थे, वो बस 3 4 5 जड़ी बूटियां लेके घोल के आपको बताता नहीं था उसने क्या डाला है, सिर्फ वो पैसे चार्ज कर लेते थे। तो वो नॉलेज बहुत जरूरी थी कि कस्टमर को बताया जाए इसमें क्या डाला है, कितनी क्वांटिटी में डाला है और इसके डालने से उसको क्या होगा, क्या फायदा होगा। बिल्कुल। एंड देसी नुस्खे पहले कहते थे हम, तो आज के टाइम में वो भी जो है माइंडसेट अब लोगों का चेंज हो गया, एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बात की कि प्रोडक्ट नॉलेज पहले लोगों को नहीं थी, बट अब धीरे धीरे होनी जो है वो स्टार्ट हो गई। बहुत बड़ा रोल अगेन इसमें शायद रहा सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का। आपने कैसे सोचा कि, क्योंकि मैं आपका पेज देख रहा था, आप बहुत एक्टिव हो अपने सोशल मीडिया पे, आप खुद अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हो, आपके माइंड में ये चीज कैसे आई कि नहीं, क्योंकि देखिए मजीठ मंडी से जो बिजनेस उठा वो आज सोशल मीडिया पे इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, माइंडसेट का पिवट होना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें, क्या उसके पीछे की साइकोलॉजी रही? तो बेसिकली फर्क ये था कि मार्केटिंग करके हम सबको पता कि धंधा हम चुटकियों में बढ़ा सकते हैं, राइट। तो मुझे वो चुटकी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो पेशेंस मेरे फादर और मेरे दादाजी ने रखी थी, 40 साल से पेशेंस रखी थी, उसी पेशेंस को बरकरार रखना था कि जो अगर हम कुछ बेच रहे हैं तो कस्टमर को अवेयर हो वो प्रोडक्ट क्या है, उसको कैसे यूज करना है। तो देखो मैं अगर आज अमृतसर में बैठा हूं तो मैं दिल्ली जाके बार बार नहीं जा सकता, राइट। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि सोशल मीडिया पे आप अपनी वीडियोस डालिए, प्रोडक्ट की नॉलेज डालिए, उसको बगाया कि करने के लिए कि उस पे एड्स रन करके सिर्फ सेल करने के लिए वो कोई फायदा नहीं है जब तक कस्टमर को नॉलेज नहीं होगी। क्या एक बार के लिए आपके पास कस्टमर आपसे बाय जरूर कर लेगा, बट अगर उसको प्रोडक्ट की नॉलेज आ गई ना तो वो उसको पता होगा कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन प्रोडक्ट बेच रहा। तो यही हमारा विजन था कि जो भी हम वीडियोस डाल रहे हैं हर एक प्रोडक्ट की डालें, हर एक प्रोडक्ट सारी ऑडियंस तक पहुंच सके कि उसकी क्या प्रोडक्ट की नॉलेज है, उसको कैसे यूज करना है, ऑल सारा। तो ट्रस्ट बिल्डिंग कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो जैसे आपने बिजनेस की बात की सोशल मीडिया पे भी होना ही चाहिए। आपका कंटेंट जैसे हम अभी भी बात कर रहे थे कि सेल नहीं करता, एजुकेट भी करता है, तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम में एजुकेट करना, जैसे कि आपने कहा, सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है कस्टमर को? बिल्कुल, मैंने आपको कहा एजुकेट इज द बेस्ट वे ऑफ द मार्केटिंग। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की बात करें, क्योंकि आपकी हम देख रहे थे कि आपकी वेबसाइट है, आप Amazon पे भी सेल कर रहे हो,
अदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी सेल कर रहे हो। बिजनेस बहुत पुराना है, आपके पास फुटफॉल भी है, आप होलसेल में भी हो, रिटेल में भी हो। बेसिक डिफरेंस ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का आपको क्या लगता है कस्टमर को डील करने के टाइम? ऑफलाइन में ना जब कस्टमर आता है तो आप उन्हें ठीक है प्रोडक्ट सेल करते हैं, दिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, बट दो बातें ना हम कस्टमर से हमें सीखने को भी मिलती हैं। तो ऑनलाइन में क्या फर्क है कि ऑनलाइन में कस्टमर आता है एक तो आपकी वीडियो देख के, या दूसरा कह सकते हैं रिव्यू पढ़ के। इस टाइम पे जो ऑफलाइन पे आ रहा है ना, ऑफलाइन से आपको वो दो बातें सिखा के भी जाएगा, प्रोडक्ट का जेन्युइन रिव्यू भी देके जाएगा, और तो और वो प्रोडक्ट को फील भी कर सकता है। ऑनलाइन में प्रोडक्ट को फील नहीं किया जा सकता जब तक वो बाय ना किया जाए, वो सिर्फ चलता है रिव्यूज के बेसिस पे। पर दोनों चीजें बहुत जरूरी है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन का बेसिकली कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में जैसे आपने ना वो लहंगा वाला पार्ट बताया, तो अपार्ट फ्रॉम दैट भी अगर बेसिक भी हम बात करें तो थोड़ा सा वो टाइम शिफ्ट हो रहा है। पहले लोग मिठाई का बहुत ज्यादा उपयोग करते थे एज अ गिफ्ट, एज अ हैम्पर्स। अब जो है वो मिठाई हो गई, चॉकलेट्स हो गई, उसकी जगह ना ड्राई फ्रूट, वेलनेस, इन चीजों की तरफ लोगों का ध्यान आना शुरू हो गया। एक तो आप कैसे कॉप अप कर रहे हो इन चीजों के साथ, एंड आपको अगेन वही बात आ गई कि कैसे ये पिवट जो है वो आपको लग रहा है? तो बेसिकली ना जैसे मिठाइयाँ वगैरह लोग पहले देते थे, हर एक त्योहार पे हो गया मान लीजिए, या फिर शादी की बॉक्सेस में भी मिठाइयाँ ही आती थी। बट आज के ट्रेंड में ना लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट, एक सबको पता है एक प्रीमियम सेगमेंट है, राइट? तो ड्राई फ्रूट प्रीमियम सेगमेंट है, उसके प्रीमियम सेगमेंट के होने के साथ साथ उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। तो वो दी हुई चीज भी बड़ी अच्छी लगती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये जो पिवट आ रहा है ना, पिवट काफी आ चुका है और आने वाले टाइम में ड्राई फ्रूट का और आएगा। जैसे आपने कहा कि प्रीमियम ड्राई फ्रूट की जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्टार्टिंग से रहता ही है, तो ये लोगों के दिमाग में भी रहता ही था कि नहीं एक प्रीमियम सेगमेंट है। बिल्कुल। अब अगर हर कोई वेलनेस ड्राई फ्रूट की साइड पर आ रहा है तो क्या अब उसे आप कुछ ऐसा भी कर रहे हैं कि अफोर्डेबल भी कर पाए लोगों के लिए? बिल्कुल भैया, जैसे आपने अफोर्डेबिलिटी की बात करी, तो आज की डेट में अगर हम मिठाई का डिब्बा लेने जाते हैं तो सबको पता है वो 700-800 के राउंड कॉस्ट करता है। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ कि 700-800 के राउंड ड्राई फ्रूट्स का वेरी गुड बॉक्स आ जाएगा। उसमें 4 तरह का आपको ड्राई फ्रूट मिल जाएगा, प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स मिल जाएगा, और वो मतलब जिसको भी गिफ्ट करोगे वो उसकी हेल्थ भी सही रहेगी और उसको प्रीमियम चीज भी चली जाएगी। शायद ये भी है कि अब जो वो पर्टिकुलर पिवट आ रहा है तो उस पिवट में अगेन लोग जो है वो ऐसी ही चीजों पर फोकस करेंगे रादर देन, क्योंकि हर किसी के कोलेस्ट्रॉल तो बढ़े हुए हैं, बिजनेस की बात करें अगर आपके 40 साल बिजनेस रन करना, वो भी स्मूथली रन करना, एंड धीरे धीरे जो है वो सक्सेस की नई नई सीढ़ियां चढ़ते रहना आसान तो कतई नहीं है। एंड पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चीज जब आगे बढ़ती है ना तो हर किसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट है फैमिली कल्चर और फैमिली वैल्यूज का भी चलते रहना है। सर 40 इयर्स प्लस जो बिजनेस की बात करें ना, मेरे लिए तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग की बात है कि मेरे को वो लेगेसी अगर कंटिन्यू करने का मौका मिल रहा है ना, तो इससे बढ़िया मेरे लिए कोई बात नहीं है। तो जो वो साथ है, जो वो नॉलेज है, जैसे हम छोटे होते थे अपनी दुकान पर चल जाना, पापा के पास बैठ जाना, हम तो सिर्फ खाने पीने जाते थे पर देखते थे पापा क्या कर रहे हैं, दादाजी क्या कर रहे हैं, तो वो सारा जब फील आती ना, जैसे कि उनको उनसे नाम से जाना जाता था, तो वो 40 इयर्स प्लस बिजनेस होने की एक बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है कि हम उस लेगेसी को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और फैमिली का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो भी हमने सीखा है, जहां पे भी आज हम बैठे हैं, उनकी वजह से ही बैठे हैं। एंड जब लेगेसी ओरिएंटेड बिजनेस मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा तो लगता ही है, बट शायद सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी वैसे ही लेकर आता है। हाँ बिल्कुल, सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी भी लेके आता है। थोड़ा सा देखिए कि पुराना जो माइंडसेट है और जो नया माइंडसेट है, जब दोनों चीजें कंबाइन होती हैं तो धमाल तो जरूर होता है, बट थोड़ा सा अनबन भी जरूर होती है। बट वही है कि पेशेंस इज अ सबसे इंपॉर्टेंट की जो रखनी चाहिए। नई जनरेशन को, हमारी जनरेशन को की पेशेंस रखनी चाहिए, बिकॉज जो फैमिली लेगेसी ने जो बिजनेस खड़ा किया है उन्होंने कुछ सोच से किया होगा, राइट? अगर हमें अपने तरीके से चलाना है तो उनके सहमति के साथ चलाना चाहिए। जैसे हमारा पापा का होलसेल का बिजनेस था, हमने पिवट लिया एक ब्रांड की तरफ, ब्रांड के साथ पिवट लिया, रिटेल काउंटर्स खोलने स्टार्ट किए, तो एक कन्विंस करना भी एक बहुत जरूरी चीज है। कन्विंस करके उनको कॉन्फिडेंस में लाना बहुत जरूरी चीज है। एंड आपने बात की डिसिप्लिन की, पेशेंस की। यंग एंटरप्रेन्योर्स जो आज हमें सुन रहे हैं, तो आज की जनरेशन में ना कहीं सबसे कम जो है वो पेशेंस ही है। एंड मैं हर बार ये पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं जरूर बात करता हूँ कि आज की जनरेशन के लिए आपका क्या एक मैसेज है, क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड क्या उनके माइंड में होना चाहिए व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर बिजनेस? तो बेसिकली पेशेंस इज द सबसे इंपॉर्टेंट की, कि वो ये ना सोचें कि आज अगर बिजनेस ओपन किया है तो कल आपको वो लाखों करोड़ों लेके आना शुरू कर दे। पुराने बुजुर्गों की कहावत है ना, पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी, वो आज भी बरकरार है। इसलिए बरकरार है क्योंकि ये
पेशेंस है, ये जो कहावत पेशेंस पे बनी है वो बहुत जरूरी है, हर बिजनेस में बहुत जरूरी है। अगर आप खोल के बैठे हैं तो सामने वाले को नहीं पता, वो आप पे पहले ट्रस्ट बनाएगा, वो आपसे 100 रुपए की चीज खरीदेगा, तब वो बाद में 10,000 की चीज खरीदेगा। वो ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी है। एंड भैया आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम जो है अपने रैपिड फायर पर चलेंगे। एसएल के हर्ब्स एंड ड्राई फ्रूट के लिए आगे का अब क्या विजन है? क्योंकि आपने बात की होलसेल थे, फिर हम रिटेल आए, हमने सोशल मीडिया भी स्टार्ट किया। अब अगर आगे की बात करें तो आगे का क्या विजन है? आगे का विजन सर ये है कि एसआर की हर्ब्स एंड ड्राई फ्रूट को सिर्फ अमृतसर का ब्रांड नहीं बनाना है, एक इंडिया का ब्रांड बनाना है। ऑनलाइन प्रेजेंस प्लस ऑफलाइन प्रेजेंस दोनों को बरकरार रखना है, और इसके बाद इंडिया में इसको इंडिया के नाम के ब्रांड के नाम से जाना जाए, उसको वो चीज बनानी है। कमिंग टू आवर रैपिड फायर, तो हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, द फाइनल टर्न, जिसमें रैपिड फायर हम खेलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। होलसेल या रिटेल? रिटेल। ट्रेडिशनल बिजनेस या डिजिटल ब्रांड? डिजिटल ब्रांड विद ट्रेडिशनल रूट्स। क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वालिटी। ड्राई फ्रूट्स या हर्ब्स? हर्ब्स। एक ड्राई फ्रूट जो हर घर में होना ही चाहिए? आलमंड्स। एक जड़ी बूटी जो आज के लाइफस्टाइल के लिए बेस्ट है? अश्वगंधा। कस्टमर एजुकेशन या एग्रेसिव मार्केटिंग? कस्टमर एजुकेशन। इंस्टाग्राम रील्स या फेस टू फेस कस्टमर इंटरेक्शन? आई से बोथ। 40 साल का एक्सपीरियंस, ब्लेसिंग या चैलेंज? ब्लेसिंग। वन मिस्टेक जो हर नया बिजनेस ओनर अवॉइड कर सकता है? नो पेशेंस। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। Thank you बड़ा so ही एंगेजिंग आज का पॉडकास्ट किया। ड्राई फ्रूट्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में तो लोगों को पता चला ही, बट एक बहुत बड़ा लेसन जो है वो हर किसी के लिए ये भी है कि चाहे आप जहां मर्जी नौकरी कर रहे हो, अगर आपका बिजनेस अपना है तो उसमें डेफिनेटली आपको जो है वो एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए दोबारा आने के, क्योंकि अपना काम अपना ही होता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। इन्फॉर्मेटिव, यही मैंने आपको कहा था इंट्रो में भी, और यही हमारी टर्निंग पॉइंट की हमेशा कोशिश भी रहती है कि आपको नई से नई चीजें जो है वो सीखने को मिले। मिस्टर किशन ने जैसे कि बताया जड़ी बूटियों के बारे में, क्या क्या घर पर होनी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्या उनके बेटर रिजल्ट्स हो सकते हैं अगर हम ऐसे लाइफस्टाइल को अपनाते हैं। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको बेहतरीन लगा। ऐसे ही बहुत और पॉडकास्ट जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप एंड मेनी अदर थिंग्स जो आपकी जिंदगी के लिए, आपके लिए बेहतर है, हम लेकर आते रहेंगे। टिल देन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। एक मुहिम जो हमने शुरू की है ये अमृतसर से, उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है वो अमृतसर के बाहर भी पहुंचेगी। टिल देन बेहद आभार।